हमें भी बताओ, हमें भी बताओ। तो भाई मेरे सबका कॉम्बिनेशन अलग रहता है। IBS-C का, IBS-D का अलग तो रहता ही है, लेकिन IBS-D में जो कॉम्बिनेशन रहता है वो आपकी मानसिकता को देखते हुए कॉम्बिनेशन साइकेट्रिस्ट बना के देता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि मेरा वाला कॉम्बिनेशन आपको सेट बैठ जाए। हो सकता है कि मुझे जो प्रॉब्लम है वो इतनी ज़्यादा गहरी नहीं है, या आपको जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा गहरी हो या कम गहरी हो। मीन्स कि सबकी मेंटल हेल्थ अलग अलग होती है। और एक खास बात यह भी है कि इन मेडिसिन के अपने साइड इफेक्ट होते हैं कुछ एक, जैसे कि बीपी लो हो जाना या बीपी बढ़ जाना। अब मेरा बीपी अगर लो रहता है तो मैं, अगर साइकेट्रिस्ट मुझे कोई ऐसी मेडिसिन दे दे जिससे मेरा बीपी और लो चले जाए, तो वो मेडिसिन तो मेरे लिए और नुकसान देगी। मानते हो आप ना ये बात? तो भाई कमेंट्स में मैंने, है ना, मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे बोलते हैं कि आपकी जो मेडिसिन का कॉम्बिनेशन है वो हमें बताइए। तो भाई कॉम्बिनेशन तो सिंपल है, प्रोक्सोटाइन और क्लोनाजिपाम ये दिया हुआ है मुझे, और साथ में नॉर्मैक्सिन दी हुई है। क्लोनाजिपाम और नॉर्मैक्सिन का जो कॉम्बिनेशन है वो मैं रात को लेता हूँ और नॉर्मैक्सिन मैं मॉर्निंग में लेता हूँ। एंड एक कैप्सूल दिया हुआ है खाली पेट वाला DSR, वो सबको पता है कि कोई सा भी ले लो, रेजाप्राजोल या पेंटोसिड या पेंटोप्रोजोल, पेंडी, ठीक है, ये चीज़ें हैं। और जब कभी आपको लगता है कि आपको लूज मोशन हो रहे हैं तो आप OZ के नाम से भी टैबलेट आती है एंटीबायोटिक, उसका 3-4 दिन का कोर्स करके उसको छोड़ सकते हो। रिफाक्सिमिन, रिफा गट खा के आप थोड़े दिन आपका पेट स्टेबल हो जाए तब छोड़ सकते हो। अगर डायरिया इतना ज़्यादा है कि आपका बीपी ज़्यादा लो हो चुका है तो आप साथ में प्री प्रोबायोटिक ले सकते हो, जिससे आपकी गट हेल्थ सही हो जाएगी, जिससे जो गुड बैक्टीरिया है और बैड बैक्टीरिया है उसका बैलेंस बना रहेगा। ठीक है, और ऐसी चीज़ें हैं यार। मतलब कि आप अगर मुझसे पूछोगे कि मैं कौन सा कॉम्बिनेशन ले रहा हूँ, तो कॉम्बिनेशन साइकेट्रिस्ट ने मुझे वही दिया हुआ है जो मैंने अभी आपको बताया है। और जब कभी मुझे प्रॉब्लम महसूस होती है तो मैं गैस्ट्रोलॉजिस्ट वाली मेडिसिन ले लेता हूँ बीच बीच में। तो भाई ऐसा मत सोचो कि भाई हम पूरे स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे, पहले वाली जिंदगी जीने लग जाएंगे। कभी कभी प्रॉब्लम तो आएगी यार, ये लाइफ है। ठीक है, लाइफ में कभी कभी दिक्कतें तो चलती रहेगी। ऐसा है नहीं कि इस लाइफ में आपको कुछ होगा नहीं। बीपी भी बढ़ेगा, बीपी डाउन भी रहेगा, डायबिटीज़ भी होगा, चोट भी लगेगी, गिरो भी गए, माइग्रेन होगा, सर्वाइकल होगा, बैक पेन होगा, शोल्डर पेन होगा, पेट में दर्द होगा, हाथ पैरों में पेन होगा, ये सब कुछ चलता है। ठीक है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना सीखो और कुछ कुछ लाइफ में सप्लीमेंट ऐड करते रहो। ठीक है, जिससे आपकी जो बॉडी की ग्रोथ है वो थोड़ी इंक्रीज हो। मुझे पहले क्या होता था कि मेरे बैक में पेन रहने लग गया था, क्योंकि जो भी लोग कमज़ोर हो जाते हैं और जो कुछ ज़्यादा फ़ोन देखते हैं, स्क्रीन टाइम जिनकी ज़्यादा रहती है, तो उनके नेक में और बैक में ना पेन रहने लग जाता है। कोई बड़ी बात नहीं है भाई, उसके लिए एक्सरसाइज करो। ठीक है, इवनिंग वॉक, मॉर्निंग वॉक करना बहुत ज़रूरी है। हाफ एन आवर शाम को करो, हाफ एन आवर मॉर्निंग में। ठीक है, इवनिंग वॉक करो, बॉडी थोड़ी ठीक ठाक सी है तो जिम में भी जाओ, कोई स्पोर्ट्स में जाओ। ठीक है, अच्छे अच्छे दोस्त बनाओ। ठीक है, और एक बात और बताता हूँ आपको मैं कि IBS वाले पेशेंट आप ऐसे ढूंढो जिनके साथ आप अपना टाइम स्पेंड कर सको। ज़रूरी नहीं है लड़का लड़की हो, लड़की मीन्स कि फीमेल फीमेल दोस्त बन जाओ, मेल मेल दोस्त बन जाओ, ताकि दोनों की बाउंडिंग कुछ ऐसी